हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में एक पैराग्राफ का इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करेंगे। साथ ही जानेंगे इस पैराग्राफ में प्रयोग किए गए हर एक वर्ड की इंग्लिश से हिंदी। यदि आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह की बहुत सी वीडियो लेके आते हैं। यहाँ पर हम साथ में इंग्लिश रीडिंग करते हैं और साथ ही आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी करके बताते हैं। यदि आप स्कूल पढ़ते हैं और आप भी पैराग्राफ राइटिंग करते हैं और आपको भी ये कोई टॉपिक दिया जाता है कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। इस वीडियो में आप जान सकते हैं किस प्रकार से पैराग्राफ लिखा जाता है, कि इस वीडियो में हम इस पूरे पैराग्राफ की एक एक वर्ड के साथ इंग्लिश से हिंदी करके बताएंगे। तो ये आज की वीडियो में शुरू करते हैं। मैन इज ए फाइटिंग एनिमल, मनुष्य एक लड़ने वाला प्राणी है या फिर जानवर है। फाइटिंग यहाँ पे फाइट का मतलब होता है लड़ना। तो फाइटिंग इज क्वाइट नेचुरल अमंग एनिमल्स, जो लड़ाई है क्वाइट बिल्कुल ही नेचुरल सामान्य या प्राकृतिक, अमंग बीच में जानवर। कहने का अर्थ है यह है कि जो लड़ाई है जानवरों के बीच में बहुत ही सामान्य है, क्योंकि ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है। बट दे फाइट फॉर फूड, बट किंतु दे वे फाइट फॉर के लिए, फूड फॉर फूड भोजन के लिए, फाइट लड़ना, किंतु ये भोजन के लिए लड़ते हैं। मैन इज ऑल्सो अ फाइटिंग एनिमल, मैन मत मनुष्य, ऑल्सो भी फाइटिंग एनिमल, मैन इज ऑल्सो फाइटिंग एनिमल्स, मनुष्य भी एक लड़ने वाला प्राणी है या जीव है। मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल बिकॉज ही इज रेशनल, डिफरेंट होता है भिन्न अलग, फ्रॉम से एनिमल जानवर, बिकॉज क्योंकि, रेशनल होता है बुद्धि संपन्न। मैनी डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल बिकॉज ही इज रेशनल, मनुष्य दूसरे जीवों से भिन्न है क्योंकि वह बुद्धि संपन्न है। वंस ही इज एंग्री एंड रिवेंजफुल, ही इज वर्स देन एन एनिमल, वंस एक बार, एंग्री होता है गुस्सा या नाराज होना, रिवेंजफुल बदले से भर जाता है, वर्स देन एनिमल, वर्स होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा, देन एन एनिमल की अपेक्षा। वंस ही इज एंग्री, एक बार वह जब गुस्सा हो जाता है और बदले से भर जाता है, वह एक जानवर से भी बुरा हो जाता है। ह्यूमन बींग्स ट्राई टू एक्सेल वन अनदर एंड दिस लीड्स राइवलरी अमंग देम, ह्यूमन बींग्स ट्राई टू एक्सेल वन अनदर, ट्राई टू होता है प्रयास करना, मनुष्य एक दूसरे से आगे निकलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। एंड दिस लीड्स टू राइवलरी अमंग देम, राइवलरी होता है प्रतिद्वंदी, यानी कि आपस में किसी से आगे निकलने की होड़ होती है, लीड्स करना। तो ये क्या करता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो जाती है। मैन लाइक्स टू इस्टेब्लिश हिज ऑन सुपरिटी आउटशाइनिंग अदर्स, इस्टेब्लिश होता है स्थापित करना, लाइक्स टू पसंद करना होता है, सुपरिटी होता है श्रेष्ठता। मनुष्य क्या है कि पसंद करता है अपनी श्रेष्ठता को दूसरों के सामने स्थापित करना। एंड दिस मेक्स अ मैन अग्रेसिव, और मेक्स मतलब बनाना होता है, और यह मनुष्य को अग्रेसिव क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल, यह मनुष्य को बहुत ज़्यादा गुस्सेल बना देता है। The disputes over land, over money, over women and other issues become the cause of a quarrel or a fight. Disputes होता है कि छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं आपसे, वह होता है disputes। over land, मतलब ज़मीन के ऊपर जो झगड़े होते हैं, over money, over women, महिलाओं के ऊपर, and other issue, और बहुत से ज़्यादा क्या मुद्दे होते हैं। become the cause of होता है, cause होता है कारण, of a quarrel, of होता है का, quarrel झगड़ा, और a fight लड़ाई। तो देखो यहाँ पर दिया गया वर्ड क्या है, डिस्प्यूट, क्वेरल और फाइट, तो तीनों का थोड़ा अलग अंतर होता है। तो पहले हम जानते हैं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होता है जो आपसी जो मतभेद होता है, छोटे छोटे झगड़े होते हैं जिसे हम आसानी से सुलझा लेते हैं। फिर उसके बाद होता है क्वेरल, जिसमें थोड़ी हाथापाई हो जाती है, ज़्यादा खून खराबा नहीं होता। उसके बाद आता है फाइट। फाइट में क्या होता है, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा लड़ाई करते हैं, खून खराबा हो जाता है। तो डिस्प्यूट ओवर लैंड, तो ज़मीन के ऊपर जो झगड़ा होता है, मनी पैसों के ऊपर, महिलाओं पे, और बाकी जो भी कई मुद्दे होते हैं उनके ऊपर। कोज होता है कारण, क्या होता है, कारण बन जाते हैं झगड़े और लड़ाइयों का। इट इज़ नॉट ओनली इंडिविजुअल्स हु फाइट, इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, इट इज नॉट ओनली इंडिविजुअल, ये केवल व्यक्तिगत नहीं होता है, हु फाइट जो लड़ते हैं। देयर आर ग्रुप फाइट्स, ग्रुप होता है समूह, कई बार क्या समूह की लड़ाइयाँ होती हैं। देयर आर बैटल्स बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन एंड दोज ऑफ अनदर, देयर आर बैटल होता है बड़ी लड़ाइयाँ। तो मैंने बताया ना, फाइट क्या होता है, डिस्प्यूट, क्वेरल और फाइट। तो बैटल होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच लड़ाया जाता है, एक ग्रुप के बीच में। फॉलोअर्स होता है अनुसरण करने वाला, रिलीजन होता है धार्मिक या धर्म, दोज ऑफ वे लोग, अनदर दूसरा। तो देयर आर बैटल बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन, तो कई बार क्या होता है कि लड़ाइयाँ उन लोगों के बीच भी हो जाती है जो एक धर्म को मानने वाले होते हैं और साथ भी दूसरे धर्म को मानने वाले, उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज लार्जली अ हिस्ट्री ऑफ बैटल्स एंड वॉर्स, ये होता है इतिहास, वर्ल्ड विश्व, लार्जली बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री ऑफ बैटल जो लड़ाइयों का इतिहास है, एंड वॉर्स। तो बैटल के बाद फिर आता है वॉर्स। वॉर्स में क्या होता है, कई कंट्री शामिल हो जाती हैं, तो इसे हम बड़े पैमाने पर बोलते हैं युद्ध। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का जो इतिहास है
वो लड़ाइयों और बड़े बड़े युद्धों से भरा पड़ा है। दस फाइटिंग इज समथिंग बेसिक इन मैन। दस इस प्रकार से फाइटिंग लड़ाई इज समथिंग कुछ बेसिक इन मैन मनुष्य में क्या है, आधार है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर नेचर। पार्ट ऑफ होता है का हिस्सा, आवर नेचर हमारी प्रकृति। इस प्रकार से नेचर होता है प्रवृत्ति। इस प्रकार से क्या है कि जो लड़ाइयाँ हैं हमारा जो जीवन का एक दस फाइटिंग इज समथिंग बेसिक इन मैन। दस इस प्रकार से फाइटिंग मतलब लड़ाई, बेसिक आधार, इन मैन इस प्रकार से लड़ाइयाँ क्या है, मनुष्य में एक आधार है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर नेचर। पार्ट ऑफ हिस्सा होता है आवर नेचर प्रवृत्ति, ये हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है। दो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस इन द वर्ल्ड। दो यद्यपि मतलब कि क्या कहता है कि लड़ाइयाँ हम मनुष्य के क्या जीवन का एक हिस्सा है, जो प्रवृत्ति भी है उसकी। उसके बावजूद हम क्या करते हैं, पीस होता है शांति, नॉन वायलेंस और अहिंसा इन द वर्ल्ड। उसके बाद भी हम बात करते रहते हैं शांति और अहिंसा की संसार के अंदर। कहने का अर्थ क्या है कि ये जो लड़ाइयाँ हम किसी न किसी मुद्दे पर लड़ाइयाँ हमेशा होती रहती हैं और संसार का जो इतिहास है वो लड़ाइयों से भरा पड़ा है, छोटे ने बहुत बड़ी लड़ाइयों से, जिसमें कई कंट्रियाँ हैं और कई देश तबाह भी हो गए। उन सब घटनाओं के बाद भी हम मनुष्य शांति और अहिंसा की क्या करते हैं, बातें करते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा पैराग्राफ है और इस पूरे पैराग्राफ में हमने एक एक वर्ड की इंग्लिश से हिंदी की है। तो अगली वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।